हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि सिंस और फॉर और प्लस टाइम, मतलब टाइम के साथ सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो देखिए, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी ले लीजिए, और उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दो ऐसे टेंस हैं, यानी कि तीनों में। फ्यूचर में थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन फिर भी परफेक्ट प्रेजेंट और पास्ट में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे। और फार का यूज तो फ्यूचर टेंस में भी होगा। तो फिलहाल हमको सिंस और फार का यूज कहाँ कहाँ करना है, वो तो अलग की बात है। कैसे करना है, जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं सिंस और फार का यूज, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहाँ कहाँ करते हैं, वो हम देखेंगे। जब समय प्लस से आता है, समय प्लस से आता है, जैसे मान लीजिए कहा जाए 2 दिन से, समय प्लस से, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और परफेक्ट टेंस में भी। तो चाहे प्रेजेंट की बात कर लीजिए, चाहे पास्ट की बात कर लीजिए, तो हम वहां पे सिंस और फार का यूज करते हैं। और फार का यूज तो फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी जरूरत पड़ेगी फार का, लेकिन सिंस की जरूरत वहां नहीं है। तो फिलहाल उसकी जरूरत कहाँ है कहाँ नहीं है वो हम बाद में पढ़ेंगे। कैसे इसका यूज करेंगे वो हम देखें। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई गिनती का समय है, अगर ये सब चीजें आई हैं, कुछ, अनेक, बहुत, कई, तो ये चीजें अगर हैं इनके साथ, जैसे घंटा, जैसे कहा जाए, जैसे गिनती का समय 1 घंटा, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, जैसे हमने लिखा 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से है तो हम क्या लिखेंगे यार। तो देखिए, हमने यहां पे लिखा है, अगर लिखा है घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, अगर इनके साथ ये सारी चीजें हैं तो हमको फॉर का यूज करना है। और अगर तो इनके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कहें गिनती के समय के साथ घंटा, तो अगर कहा जाए 2 घंटे से, तो 2 घंटे से तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। इधर लिखते हैं फॉर 2 आवर्स, तो यहां पे ऐसे हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। उसी तरह से अगर कहा जाए कुछ आ जाए, अनेक आ जाए, बहुत आ जाए, कई आ जाए, बातें वही हैं। तो अगर हम कहें कि कुछ दिनों से, अगर हम ये कह दें कुछ दिनों से, तो क्या लिखेंगे, फॉर अ फ्यू डेज। फॉर का यूज हमने किया, अ फ्यू मीन्स कुछ, कुछ के लिए किया, डेज, फॉर अ फ्यू डेज। उसी तरह से अगर हम कहें कि कई दिन से, ये हो गया। कहा जाए कई सप्ताह से या कुछ सप्ताह से, जैसे कहा जाए कई सप्ताह से, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पे फॉर मेनी वीक्स, वीक्स। उसी तरह से कहा जाए कई माह से, चाहे 2 माह से लिखा जाए, 2, चाहे मान लीजिए कि लिखा जाए 4 वर्षों, वर्षों से, तो क्या लिखेंगे, फॉर 4 ईयर्स। यहां पे हो जाएगा फॉर 4 ईयर्स। उसी तरह से कहा जाए, मंथ की बात किया जाए, जैसे अगर कहा जाए 5 माह से, 5 माह से, तो हम यहां क्या लिखेंगे, फॉर
5 months। तो इस तरह से हम इसका फॉर का यूज करते हैं। अच्छा, इसके साथ ये चीज भी आ सकती है, कहा जाए अगर हम ये बोल दें कि अनेक बहुत कई वर्षों से, तो अब ये चीज भी आ जाए फॉर मेनी ईयर्स। जैसे कहा जाए अनेक वर्षों से, बहुत वर्षों से, कई वर्षों से, तो इनके लिए आप क्या लिखेंगे? फॉर मेनी ईयर्स। उसी तरह से अगर इसके साथ पिछले, जैसे कहा जाए पिछले 2 सप्ताह से, अगर इस तरह से आ जाए तो पिछले 2 सप्ताह से, जैसे लिखा जाए, हमने कहा ना कि 2 सप्ताह से, गिनती का समय तो आया है और आया है 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह से आएगा तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से तो आप लिखेंगे फॉर 2 वीक्स, तब ये लास्ट नहीं रहेगा। लेकिन आया है पिछले 2 सप्ताह से, पिछले 2 सप्ताह से, मतलब पिछले के साथ कोई गिनती का शब्द आ जाए, या फिर कोई अनिश्चित संख्या सूचक शब्द आ जाए, या फिर कोई मात्रा सूचक शब्द आ जाए, तो लिखा गया पिछले 2 सप्ताह से, तो फॉर लास्ट 2 वीक्स। जैसे 2 तरीका इसका हो जाएगा। 2 सप्ताह से, इनको मिटाते हैं, अगर हमने लिखा 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हमने लिखा 2 सप्ताह से, तो लिखेंगे फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। लेकिन अगर हम कहें कि पिछले 2 सप्ताह से, अगर लिख दें पिछले 2 सप्ताह से, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे फॉर, अब पिछले के लिए क्या लिखेंगे? लास्ट, तो लिखेंगे फॉर लास्ट 2, गिनती का शब्द भी दिया है, तो फॉर लास्ट 2 वीक्स। उसी तरह से कहा जाए पिछले कई वर्षों से, अच्छा कई वर्षों से तो होगा कई वर्षों से, तो ये लास्ट नहीं होगा, फॉर मेनी ईयर्स। कहा जाए पिछले कई वर्षों से, तो फॉर लास्ट मेनी ईयर्स। तो ये तो रहा कि फॉर का यूज हम कहां कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? फॉर का यूज कहां है, समझ में आ रहा है? अब हम आते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो क्या करेंगे। ये तो देखिए, ये पिछला शब्द आया है पिछले 2 सप्ताह से, या पिछले कई वर्षों से, तो पिछले 2 सप्ताह से तो फॉर लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 माह से फॉर लास्ट 2 मंथ्स, पिछले कई वर्षों से तो हो जाएगा फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, इस तरह से यूज हो जाएगा। लेकिन अगर इनके साथ कोई ये शब्द और ये शब्द अगर हटा दिया जाए, तब यहाँ पे सिंस का यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए पिछले सप्ताह से या पिछले माह से, जैसे यहां देखें अब जरा हम देखें पिछले सप्ताह से, लिखा है पिछले सप्ताह से, तो हम तब क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे सिंस, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक। वैसे ये देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित समय की बात की जाती है, तो ये निश्चित और अनिश्चित को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको इस रूप में समझाने का प्रयास किया। तो पिछले सप्ताह से, तो हम लिखेंगे, देखिएगा अगर यही आ जाए कि पिछले 2 सप्ताह से, तो फॉर लास्ट 2 वीक, फॉर लास्ट 2 वीक्स। लेकिन मैंने यहां कहा कि पिछले सप्ताह से, तो सिंस लास्ट वीक। अगर कहा जाए इस सप्ताह से, कहा जाए इस वर्ष से, इस वर्ष से, तो क्या लिखेंगे आप? अगर कहा जाए इस वर्ष से, तो आप लिखेंगे सिंस दिस ईयर,
सिंस दिस ईयर। फिर कहा जाए उस माह से या उन दिनों से, ऐसे कहा जाए उस माह से, उस माह से, तो हो जाएगा दैट सिंस दैट मंथ। तो इस तरह से फार का यूज हमने किया, इसका देखा। अब हम आते हैं सिंस का यूज कहां होगा। देखिए यहां पे तो हमको सिंस का ही यूज करना। देखिएगा जब तक अगर ये आया पिछले सप्ताह से, तो यहां पे अगर कोई संख्या सूचक, देखिए यहां पे संख्या सूचक शब्द आया तो संख्या सूचक शब्द जब इससे जुड़ जाएगा तो फॉर का यूज हो जाएगा। हालांकि अगर ये संख्या सूचक शब्द नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए पिछले सप्ताह से सिंस लास्ट वीक, इस वर्ष से सिंस दिस ईयर, उस माह से सिंस दैट मंथ। तो इस तरह से हमने सिंस का यूज किया। देखिए अगर यहीं पे गिनती का शब्द जुड़ जाए, कोई संख्या सूचक शब्द जुड़ जाए तो फिर सिंस की जगह पे फार हो जाएगा। क्यों जी, समझ में आया कि नहीं? क्यों समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको देखते हैं तीसरे को। अब हम आते हैं, अगर दिन का नाम दे दिया जाए, दिन का नाम, जैसे अगर कहा जाए सिंस, कहां कहां यूज होना है दिन का नाम, जैसे कहा जाए सिंस मंडे, कहा जाए माह का नाम, जैसे कहा जाए जनवरी से, जैसे सोमवार से, अगर यहां पे लिखा गया सोमवार से तो आप लिखेंगे सोमवार से, तो सिंस मंडे। कहा जाए जनवरी से, माह का नाम, नाम की बात कर रहे हैं, अगर कहा जाए जनवरी से तो आप क्या लिखेंगे, सिंस जनवरी, तो आप लिखेंगे सिंस जनवरी। उसी तरह से अगर हम कहें वर्ष का नाम, वर्ष का नाम तो आप जानते हैं कि अंकों में ही होता है, डिजिट्स में होता है। तो अगर लिखा जाए वर्ष का नाम तो कहा जाए 2022 से, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस 2022, ये हो गया। उसी तरह से हम यहां पे कहें, अच्छा मौसम या ऋतु का नाम, कहा जाए ग्रीष्म ऋतु से, कहा जाए ग्रीष्म ऋतु से, तो क्या लिखेंगे, सिंस समर समर सीजन, सिंस समर सीजन। कहा जाए जाड़े से, जाड़े से, तो आप लिखेंगे सिंस विंटर। तो ये रहा। अब जरा देखिए अगर त्योहार का नाम दिया जाए, कहा जाए होली से, दिवाली से, ईद से, तो आप वहां भी सिंस का प्रयोग करेंगे। कहा जाए होली से, होली से, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस होली। उसी तरह से आ जाए अगर औसत, तो अगर दिन का नाम, माह का नाम, वर्ष का नाम, मौसम या ऋतु का नाम, उसी तरह से त्योहार का नाम, जैसे हमने लिखा सिंस होली। फिर कहा जाए अवसर, उत्सव या घटना या काल कोई आ जाए, जैसे अगर कहा जाए अवसर, जैसे अगर कहा जाए कि सिंस रिपब्लिक डे, सिंस रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस से, ये रिपब्लिक रिपब्लिक पब्लिक, तो सिंस रिपब्लिक डे, आगे हमने लिखा सिंस रिपब्लिक डे, आगे हमने लिखा अवसर हो गया। उत्सव कोई मान लीजिए जन्मोत्सव है, विवाहोत्सव है, जैसे अगर हमने लिखा सिंस द बर्थडे
बर्थडे, ये उत्सव हो गया। कोई घटना, घटना मान लीजिए अगर कहा जाए घटना या काल, जैसे अगर कहा जाए कि सिंस द म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 की क्रांति से या गदर से, जो भी कह लीजिए, तो सिंस द म्यूटिनी ऑफ 1857। फिर उसी तरह से कोई काल है, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस, जैसे अगर कहा जाए मुगल काल से, मुगल काल से, लिखा जाए मुगल काल से, तो लिखेंगे सिंस द सिंस द मुगल पीरियड या मुगल एरा। तो इस तरह से सिंस का यूज यहां भी हम कर रहे हैं। आगे भी कुछ और इसका यूज है, उसको भी देखते हैं। कोई घटना, अब आते हैं, ये सब तो हो गया। उसी तरह से कहा जाए कोई घड़ी का समय बताया जाए, कहा जाए 7 बजे सुबह से, 7 बजे सुबह से, तो क्या लिखेंगे आप? यहां लिखेंगे सिंस 7 AM, घड़ी का समय हो गया, तो भी आपको सिंस का यूज करना है। उसी तरह से दिन का कोई भाग, सुबह, दोपहर, शाम, दोपहर बाद, रात्रि, मध्य रात्रि, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सब दिन के हिस्से हैं, तो यहां भी हमको सिंस का यूज करना है। जैसे हमने लिखा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अच्छा, कहा जाए पिछली रात से या रात से, सिंस मिडनाइट, या कहा जाए सिंस लास्ट नाइट। उसी तरह से कहा जाए कल, आज, दिन का कोई भाग हुआ। उसी तरह से कहा जाए पिछली रात से, तो सिंस लास्ट नाइट। अब कहा जाए कल से, तो हो जाएगा सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। उसी तरह से कहा जाए आज से, सिंस टुडे, यहां भी इसका प्रयोग किया गया। अच्छा, जीवन के का कोई अगर अवस्था हो, कोई चरण हो, कहा जाए शुरू से, कहा जाए शुरू से, तो क्या लिखेंगे? सिंस द बिगिनिंग, सिंस द बिगिनिंग, सिंस द बिगिनिंग। बिगिन, तो हमने लिखा सिंस द बिगिनिंग, सिंस द बिगिनिंग, तो इस तरह से हमने लिखा। तो अगर कहा जाए बचपन से, तो सिंस लिखेंगे यहां सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। उसी तरह से कोई चरण है वो हो जाएगा। अच्छा, दिनांक पर आ जाए, कोई डेट है, तो वहां भी हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे 4 मार्च से, 4 मार्च से, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे सिंस 4 मार्च, ऐसे भी कर लेंगे। और कोई डेट अगर सीधा सीधा अगर बता रहे हैं, 4 जनवरी 2025 से,
तो आप लिखेंगे यहां पे सिंस फॉर जनवरी 2025। तो इस तरह से हम सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है इसको आज हमने देखा, और आगे जो है अब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की पर चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।